परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को मिस्र के हाथों छुड़ाने के लिए अपना चमत्कार दिखाया। चमत्कार देखा और भूल भी गए, और इसीलिए परमेश्वर ने सिय्योन पहाड़ पर उन्हें 10 आज्ञा दिया, वचन दिया, और कहा मेरे लोग यदि वचन पर स्थिर हो जाएंगे तो इनकी जिंदगी में शैतान का कोई बल भविष्य में दिखाई नहीं देगा। नहीं तो ये बार बार सताए जाएंगे, शैतान इन्हें मारता रहेगा, क्योंकि चर्च को यह नहीं मालूम है कि शैतान को प्रार्थना से नहीं, शैतान को वचन से हराया जा सकता है। और जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आता है, आप कमजोर होते हो, आप टूटते हो, आप बलहीन होते हो, आपकी जिंदगी में नफरत आ जाती है, आपकी जिंदगी में व्यभिचार आ जाता है, आपकी जिंदगी में गुनाह का आत्मा काबिज हो जाता है। आप प्रार्थना करते रहते हो, आप प्रार्थना 1 घंटे कर रहे हो, प्रार्थना 2 घंटे कर रहे हो, प्रार्थना 3 घंटे कर रहे हो, प्रार्थना 4 घंटे कर रहे हो, प्रार्थना 5 घंटे कर रहे हो, आपका उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसके वचन को सुबह से लेकर शाम तक तोड़ा है। बाइबल एक बात कहती है कि जिसको थोड़ा मिला था वो अधिक विश्वास योग्य निकला। जरा ध्यान से सुनिए, जिसको थोड़ा दिया वो अधिक विश्वास योग्य निकला, जिसको बहुत दिया वो विश्वास योग्य नहीं रहा। प्रभु ने कहा तू थोड़े में विश्वास योग्य है, इसलिए तू 5 नगरों का 10 नगरों का अधिकारी बन जा। हमारे लिए परमेश्वर पहले थोड़ा देता है, और इसलिए उसने मत्ती में एक बात कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान होगा, राई के दाने के समान होगा, सरसों के दाने के समान होगा स्वर्ग का राज्य, जो इस धरती पर बो दिया जाएगा। और बाइबल कहती है कि वो बढ़ेगा और सारे साग पात से बड़ा हो जाएगा। आमीन। आप किस रास्ते अपने जीवन को रख रहे हैं? आप छोटी सी बात कहकर, छोटी आज्ञा कहकर आप उसे तोड़ दे रहे हैं, आप बड़े फल के भागी नहीं होंगे। प्रभु ने कहा मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक से भी सीख लो कि नमक कब मिलता है, नमक अपने अस्तित्व में कब आता है, कब आता है? जब वो समुंदर से बाहर आता है। समुंदर की लहरों से नमक अपने आप को बाहर करता है। हां या ना? हां या ना? अगर समुंदर की लहरों से, लहरों का मतलब क्या हुआ? इस संसार की चकाचौंध, इस संसार की विलासिता, इस संसार का अंधियारा, यदि वो अपने आप को उसी में रखता, कभी नमक अस्तित्व में नहीं आता। बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से उसे नमकीन करोगे, सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, आपका विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपने अंदर नमक को जगह नहीं दिया। आपने अपनी जिंदगी को नमक के समान एक सही अस्तित्व में लाने का प्रयास नहीं किया। आज समुंदर से, समुंदर की अथाह लहरों से वो नमक अपने आप को क्या करता है? वो बाहर करता है, और जब बाहर आता है तब हम नमक को देखते हैं। सही है कि नहीं? बोल के बताइए। हाँ हाँ या ना बोल के बताइए। जब वो नमक समुंदर की लहरों से बाहर आता है तब हम उसे देखते हैं कि नहीं, ये लहरें क्या हैं? इस संसार की विलासिता है जो आपको फंसा लेती है। बोलो जी बोलो। चर्च जाते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं जी, छोटा से झूठ तो है, बोल दो, छोटा सा ही तो काम है, चलो हम भी उसमें कर लेते हैं। आप इन छोटी सी छोटी गलतियों को करके आप ये साबित करते हैं कि मैं परमेश्वर से नहीं डरता। आप प्रभु को गाली देते हो, सीधी सीधी बात, आप प्रभु को गाली देने वाले ठहरते हो। आप जब उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हो आप मसीह को गाली देते हो, और जिसे आप गाली देते हो उसे कुछ पाने की आशा मत रखो।
आज आप अपने पद की गरिमा नहीं रखते। शायद आप एक वॉलेंटियर हैं, शायद आप एक चर्च के कर्मचारी हैं, आप अपने पद की गरिमा नहीं रखते। आपको पता है कि जब आपका कोई पद, जब आपको कोई चीज परमेश्वर देता है, आप उसमें भी मिलावट करके परमेश्वर को गाली देते हो। शायद आप एक सेवक हैं, शायद आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं, शायद आप एक पास्टर हैं, आप अपनी जिंदगी में गलत चीजों को मिला करके आप प्रभु को गाली देते हो। और जो गाली देगा वो कभी आशीषित नहीं होगा। जो अपने पद की गरिमा नहीं रखेगा वो कभी भी आशीषित व्यक्ति नहीं होगा। आज प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं? उस संसार की विलासिता से जब नमक अलग हो सकता है और उसकी क्वालिटी बनती है, जब नमक अपने आप को समुद्र की लहरों से, समुद्र से अलग करता है, तो वो क्या होता है मालूम है? पहला शुद्ध होता है। बोलो, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। दूसरा, उसका नेचर, उसका पहनावा बदल जाता है। वो कैसे हो जाता है? वाइट, एकदम सफेद हो जाता है। और तीसरा, वो खरा हो जाता है। चौथा, वह हर एक व्यक्ति की जरूरत बन जाता है। वो हर एक भाई बहन की एक जरूरत बन जाता है। कौन? नमक। आप संसार से अलग होना नहीं चाहते, आप संसार के साथ, उसके जीवन के साथ लगे रहते। संसार का जीवन विलासिता को पैदा करेगा, संसार का जीवन नफरत पैदा करेगा, संसार का जीवन बेविचार को पैदा करेगा। यदि आप उन लहरों से अलग नहीं हुए, आप प्रभु को गाली दे रहे हो। और जिस दिन आप अलग होने का निर्णय ले लिया, जिस दिन आप इन तमाम सांसारिकताओं से, बुरे चीजों से, नफरत से, गुनाह से, बेविचार से अपने आप को अलग कर लिया, उस दिन 4 काबिलियत आप में ठहरने वाली है। ऊंचा आमीन चर्च। आप शुद्ध होंगे परमेश्वर के लिए, पहला। दूसरा, आपका जीवन कैसे हो जाएगा मालूम है? वाइट, सफेद, पवित्र जीवन। एक सफेद पोशाक जैसे पहन लेता कोई व्यक्ति, नमक उस तरह। दूसरा, सफेद हो जाता है। तीसरा, वो खरा हो जाता है। और चौथा, वो हर एक भाई बहन की जरूरत बन जाता है। हाथ उठा करके एक बार ऊंचा आमीन बोलेंगे आप। क्या आप पवित्र बनना चाहते हैं? शुद्ध होना चाहते हैं? अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं? खरा बनाना चाहते हैं? हर एक की जरूरत बनना चाहते हैं? आपको अलग होना है संसार से। आपको किससे अलग होना है? हाथ उठा के बोलो, हमें संसार की गंदगियों से क्या होना है? यदि आप संसार की गंदगियों से अलग हुए तो आप परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। आप गुनाह की ओर यदि नहीं जाते, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आप संसार की सांसारिकता को छोड़ करके, बुराइयों को छोड़ करके, शायद आपके पास खाने को नहीं है, पर सांसारिकता में नहीं, पाप की दशा को सेवन नहीं करना। छोड़ दो आज उस पाप की दशा को, आज उस व्यभिचार की दशा से अलग हो जाओ, आज उस गुनाह की दशा से अलग हो जाओ और निर्णय परमेश्वर के पक्ष में लो। बाइबल गवाह है, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है यीशु मसीह के जीवित नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।